आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक रिसीवर है, वो क्या है 5 मेगाहर्ट्ज़ का एक सिग्नल रिसीव करते हैं। ओके, एंड ये 5 मेगाहर्ट्ज़ रिसीव करते हैं और 100 मेगाहर्ट्ज़ का भी सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ओके, तो हम लोग को बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये जो रिसीव करते हैं वो सिग्नल्स हम लोग एक ग्राउंड ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया है जिसका हाइट है 300 मीटर। सपोज हम लोग एक टावर से ये सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो टावर का हाइट हम लोग को दिया है, इट इज़ इक्वल टू 300 मीटर्स। ओके, तो ये रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच का डिस्टेंस हम लोग को दिया गया है कि 100 किलोमीटर है। तो हम लोग को पूछ रहे कि स्पेस वेव बन के आते हैं ये सिग्नल, या स्काई वेव प्रोपेगेट करते हैं, या सैटेलाइट रेस्पॉन्डर, ये क्या यूज़ करके हम लोग ये सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं, ये पूछ रहे। ओके, स्पेस वेव प्रोपेगेशन है या स्काई वेव प्रोपेगेशन है या सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर हम लोग यूज़ करते हैं, क्या टाइप ऑफ प्रोपेगेशन हम लोग यूज़ करते हैं ये ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट करके रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, ये है क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग को पता है कि स्पेस वेव कम्युनिकेशन में, इन स्पेस वेव कम्युनिकेशन, तो हम लोग चेक करते हैं ये स्पेस वेव कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। रेंज, टोटल रेंज कवर्ड इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ इंटू h, है ना। Range covered by the space wave propagation is equal to root of 2 into r into h. It is equal to हम लोग को बोल सकते हैं it is equal to 2 times radius of the earth हम लोग को दिया कि 6.4 into 10 raised to 6 मीटर से into h is equal to 300 मीटर। Therefore ये जब हम लोग कैलकुलेट करेगा हम लोग को मिलते हैं कि 62 किलोमीटर से, दैट इज maximum meter, maximum kilometer that wave can be transmitted using 300 meter टावर इज 62 किलोमीटर। लेकिन हम लोग को बोला गया है कि 100 किलोमीटर दूर है हम लोग का रिसीवर। देयरफॉर स्पेस वेव ट्रांसमिशन से हम लोग को ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि उसका मैक्सिमम रेंज 62 किलोमीटर है। ओके, देयरफॉर बोथ केस के लिए 5 मेगाहर्ट्ज़ और 100 मेगाहर्ट्ज़ के लिए हम लोग को स्पेस वेव प्रोपगेशन हम लोग को क्या नहीं कर सकता, वी कैन नॉट यूज स्पेस वेव प्रोपगेशन इन बोथ दीज केसेस। कौन सा भी फ्रीक्वेंसी हो, कौन सा भी रिसीविंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हो, हम लोग को स्पेस वेव प्रोपगेशन यूज नहीं कर सकता बिकॉज द मैक्सिमम रेंज दैट इज कवर्ड बाय द टावर इज लेस दैन द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन के लिए वी नो the frequency of the reflected wave from ionosphere fc is equal to क्या है, fc is equal to 9 into n max all raised to 1 divided by 2 है ना। ओके, इट इज़ इक्वल टू जो आयनोस्फीयर से आते हैं उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करके आएगा उसका मैक्सिमम वेव फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 9 इंटू एन मैक्स ऑल रेज टू 1 डिवाइडेड बाई 2। 9 इंटू एन मैक्स क्या है, एन मैक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू 12 हम लोग को दिया गया है, ऑल रेज टू 1 डिवाइडेड बाई 2। इट इज़ इक्वल टू 9 मेगाहर्ट्ज़, है ना। 9 इंटू 10 रेज टू 6 इज इक्वल टू 9 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक का हम लोग को आयनोस्फीयर से मिल सकते हैं। देयरफॉर पहले हम लोग देखो 5 मेगाहर्ट्ज़ का है, वो क्या है आयनोस्फीयर से हो सकते हैं। 5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में जो सिग्नल आते हैं वो क्या है, दैट इज फ्रॉम आयनोस्फीयर। ओके, वो क्या है आयोनोस्फीयर से आते हैं, देयरफॉर दैट इज आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन। लेकिन ये जो 100 मेगाहर्ट्ज़ का है वो क्या है, सैटेलाइट से आते हैं। 100 मेगाहर्ट्ज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड यूजिंग स्पेस वेव और आयोनोस्फेरिक वेव्स। सो 100 मेगाहर्ट्ज़ वाला कैसे आते हैं, सैटेलाइट से आते हैं। ओके, देयरफॉर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।